बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। प्यारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल हिस्ट्री उर्दू में आपको खुशामदीद। शेर, जिसका नाम सुनते ही जंगल के एक ऐसे बादशाह का तस्वर जहन में आता है जो ताकत, बहादुरी और बेखौफी की इलामत समझा जाता है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको जंगल के एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जो बादशाहों का भी बादशाह था। और ऐसा राजा सदियों में एक बार ही पैदा होता है। 2007 में पैदा होने वाला ये गैर मामूली नर शेर कीनिया के मसाई मार नेशनल रिजर्व का सबसे मशहूर शिकारी था। उसकी दाईं आंख के ऊपर एक गहरे जख्म ने उसे दुनिया भर में पहचान दी। ये जख्म सिर्फ उसके चेहरे का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक कहानी थी एक ऐसे जंगजू की जिसने जंगल में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और फितरत के बेरहम असूलों को चैलेंज किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये अजीम शेर एक ताकतवर इत्तेहाद का हिस्सा था जिसे द फोर मस्केटर्स के नाम से जाना जाता था। इस इत्तेहाद में 4 नर शेर शामिल थे जो बरसों तक मसाई मारा के हुक्मरान बने रहे। इनकी हुक्मरानी ऐसी थी कि दूसरे नर शेर उनके इलाके में दाखिल होने की हिम्मत तक नहीं करते थे। लेकिन इन चारों में सबसे मुनफरद और खतरनाक था स्कारफेस, जो अपनी बहादुरी, चालाकी और जंगी महारत की वजह से दूसरों से मुमताज था। स्कारफेस की कहानी सिर्फ एक आम शेर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा शेर था जिसने अपनी जिंदगी में 400 से जायद लगड़ बगड़ों को हलाक किया, जो जंगल में शेरों के सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं। इसने 130 के करीब नर शेरों को शिकस्त दी जो उसकी सल्तनत पर कब्जा करने के लिए आए थे। हैरत अंगेज तौर पर स्कारफेस वो शेर था जिसने तन्हा एक मुकम्मल बालिग हिप्पो को मार गिराया। ऐसा कारनामा जो जंगल में शाज़ो नादर ही देखा जाता है। आमतौर पर शेर हिप्पो के करीब भी जाने से कतराते हैं, लेकिन स्कारफेस की बहादुरी और जंगी हिकमत अमली ने उसे वो ताकत अता की जो दूसरे शेरों के बस की बात नहीं थी। सिर्फ खुश्की पर ही नहीं बल्कि पानी में भी स्कारफेस का राज था। कहा जाता है कि वो दरिया के किनारे जाकर मगरमच्छों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता। जंगल में ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि मगरमच्छ ऐसे जानवर हैं जिनसे शेर भी दूर रहते हैं, लेकिन स्कारफेस के लिए ये सब आम बात थी। इसकी एक झलक देखकर ही दूसरे जानवरों पर खौफतारी हो जाता था। एक जंगजू की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। स्कारफेस की कहानी जख्मों, दर्द और बेपनाह हौसले की कहानी है। कई बार वो दूसरे शेरों के साथ शदीद लड़ाइयों में जख्मी हुआ, उसकी आंख पर गहरा जख्म पड़ा, उसका जिस्म कट फट गया, लेकिन वो हमेशा दोबारा खड़ा होकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करता। यहाँ तक कि एक बार जब शिकारियों ने ये खबर फैलाई कि वो मर चुका है, कुछ दिन बाद वो दोबारा जिंदा सलामत अपनी सल्तनत में नमूदार हुआ। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। जब तक वो जिंदा था उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। आमतौर पर नर शेरों की जिंदगी का इख्तिताम खूनरेज लड़ाइयों में होता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर स्कारफेस ने किसी जंग में अपनी जान नहीं गंवाई। 2021 में उसने खामोशी से अपनी आखिरी सांस ली। वो एक तवील, कामयाब और नाकाबिले फरामोश जिंदगी गुजारकर कुदरती मौत मरा, जो किसी भी नर शेर के लिए बहुत ही नायाब बात है। जैसे जैसे उसकी सांसें थमती गईं, मसाई मारा की सरजमीन पर एक ऐसा बाब बंद हो गया जिसे दोबारा कोई नहीं लिख सकता। स्कारफेस सिर्फ एक शेर नहीं था, वो जंगल के कानून का दूसरा नाम था। उसकी कहानियां आज भी जंगली हयात के माहिरीन, फोटोग्राफर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म साजों के दरमियान जिंदा है। वो आज भी शेरों के बादशाह के तौर पर याद किया जाता है और शायद हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी कोई नर शेर अपनी ताकत, बहादुरी और हिकमत से जंगल पर हुकूमत करेगा, लोग कहेंगे ये नया बादशाह जरूर ताकतवर होगा, लेकिन स्कारफेस जैसा कभी नहीं। स्कारफेस की कहानी हमें जिंदगी के 3 सबसे कीमती सबक सिखाती है। नंबर 1, हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि हौसले, सब्र और अज़म से आती है। ये शेर न सिर्फ अपनी बेपनाह जिस्मानी ताकत की वजह से मशहूर हुआ, बल्कि अपनी नाकाबिले तस्खीर रूह, बेखौफी और मुसलसल जद्दोजहद की वजह से भी एक लेजेंड बन गया। स्कारफेस ने बेशुमार जख्म खाए, शदीद जंगें लड़ी और कई बार मौत के करीब पहुंचा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही असूल हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो शख्स सब्र और हिम्मत के साथ डटा रहा वही हकीकी फातिहा होता है। नंबर 2, स्कारफेस ने अपनी ताकत को
सिर्फ दूसरों पर हुक्मरानी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बका, अपनी सल्तनत की हिफाजत और अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए जदोजहद भी की। यही असूल इंसानी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी ताकत, जहानत और हिकमत को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी दुनिया में एक लेजेंड बन सकते हैं। नंबर 3, उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल जीत वो नहीं जो मैदान में मिले, बल्कि वो होती है जब आप अपनी जंग खुद लड़ें, गिरने के बाद दोबारा उठें और वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। प्यारे सामईन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासर हो।